हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि हर एक प्लांट, चाहे वो एल्गी है, ब्रायोफाइट है या एंजियोस्पर्म है, यानी आप कोई भी प्लांट ले लीजिए, उसकी लाइफ साइकिल में ये दोनों स्टेज मिलती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट जो स्टेज है बेटा, गैमेटोफाइट वो कैसी स्टेज है? हैप्लॉइड स्टेज है, यानी इसकी प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी। ठीक है, ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है, ये डिवीजन के बाद गैमीट्स बनाती है। क्या बनाती है? गैमीट्स बनाती है। सिमिलरली स्पोरोफाइट स्टेज की बात करूं मैं, तो स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉइड होती है और ये डिवाइड करके क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है। ठीक है, अब कमिंग टू द गैमीट्स अगेन। गैमीट्स हमें पता है कि हैप्लॉइड होते हैं, है ना? तो इट मींस गैमेटोफाइट ने गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस किया होगा, क्योंकि माइटोसिस कैसा डिवीजन है? ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये है कि जो डॉटर सेल होगी उसमें क्रोमोसोम का नंबर उतना ही होगा जितना कि पेरेंट सेल में है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट पर आते हैं फिर से। देखिए बेटा, स्पोरोफाइट मैंने भी बताया कि डिप्लॉइड स्टेज है और ये डिवीजन करके क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है, लेकिन यहाँ स्पोर्स हैप्लॉइड है। ठीक है, स्पोर्स हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड है। इट मींस यहाँ पर जो डिवीजन इन्वॉल्व होगा वो होगा मियोसिस। तो अब जनरली क्या होता है बेटा, देखिए क्या होगा, गैमेटोफाइट ने माइटोसिस के थ्रू क्या बनाए? गैमीट बना दिए। ठीक है, अब ये गैमीट्स फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे। जायगोट बनाएंगे। जायगोट क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट से बना है, ठीक है, दो गैमीट्स के फ्यूजन से बना है, इसलिए इसकी प्लॉइडी होगी 2n, यानी ये डिप्लॉइड होगा। और कैसा होगा? ये सिंगल सेल्ड होगा, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, यानी ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जायगोट स्पोरोफाइट बनाता है। देखिए, जायगोट और स्पोरोफाइट जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो कैसे हैं? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जायगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है और स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर इट मींस जायगोट ने माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करके स्पोरोफाइट बनाया होगा। ओके, स्पोरोफाइट अगेन मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा और स्पोर्स डिवाइड करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब क्योंकि स्पोर्स और गैमेटोफाइट दोनों हैप्लॉइड हैं, तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन इन्वॉल्व होगा? माइटोसिस। इतनी बात समझ में आई? तो ये हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में ऐसा ही होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बेटा, कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में मिल रहे हैं, लेकिन ये बराबर समय के लिए नहीं रहते। मतलब देखिए, हो सकता है किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए मिलती है। जो स्टेज किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में ज्यादा लंबे समय तक मिलेगी उसको हम डोमिनेंट स्टेज बोलते हैं, है ना? जैसे कि मैं बात करूं एल्गी, एल्गी और ब्रायोफाइट, ये दो एग्जाम्पल है बेटा, जहां पर गैमेटोफाइट स्टेज प्लांट की लाइफ साइकिल के मेजोरिटी ऑफ पार्ट को कवर करती है। इट मीन, जैसे थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए कि कोई एल्गी और ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल है वो 30 डेज की है, तो उसमें से 25 डेज ये गैमेटोफाइट स्टेज ही मिल रही है। इट मींस ये प्लांट को हम क्या बोलेंगे? एल्गी और ब्रायोफाइट को हम गैमेटोफिटिक प्लांट बोलेंगे, क्योंकि इनका मेजोरिटी ऑफ लाइफ साइकिल में क्या मिल रहा है? गैमेटोफिटिक स्टेज मिल रही है। समझ गए? सिमिलरली जो अदर प्लांट्स हैं, यानी एल्गी और ब्रायो के बाद क्या बचते हैं हमारे पास? टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन तीनों में क्या होगा बेटा? इन तीनों में स्पोरोफिटिक जो स्टेज है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम पाई जाती है। इट मींस ये डोमिनेंट स्टेज है, तो हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कैसे बोलते हैं? स्पोरोफिटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, अच्छा, एक और बात मुझे आपको बतानी है कि बेटा एल्गी के केस में, एल्गी के केस में ये जो जायगोट होता है ये डिवीजन करके, माइटोसिस करके स्पोरोफाइट नहीं बनाता, ये सीधे डिवीजन मियोसिस करेगा, सॉरी, और मियोसिस से क्या बनाएगा? मियोसिस करेगा और मियोसिस के बाद क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। यानी जायगोट ने स्पोरोफाइट नहीं बनाया, कोई मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर नहीं मिली, सिर्फ क्या हुआ?
गैमेट्स फ्यूज हुए, फ्यूजन के बाद जायगोट बना और जायगोट इमीडिएटली मियोसिस करके स्पोर्स बना देता है और ऐसी मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? जायगोटिक जायगोटिक मियोसिस, जो कहाँ मिलेगी हमें? एल्गी के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलेगी हमें? एल्गी के अंदर। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं, ब्रायो ले लीजिए, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, बाकी सब में जायगोट पहले माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर स्पोरोफाइट मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाएंगे। आई होप आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।